बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम विरगो, क्या हाल है? मैं अजमल रहीम। आपके लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा और ये हफ़्ता 17 जनवरी से 23 जनवरी के दरमियान क्या होने वाला है। वन थिंग कीप इन योर माइंड विरगो, 18 तारीख को राहु आपको आपकी स्केर, आपके सेंडेंट को छोड़ के, आपके जो स्केर आई हुई थी वहाँ से निकल के आपके 9th हाउस में चला जाएगा और आपके ज़िंदगी में एक सुकून की नाम की चीज़ आ जाएगी। जो साल पूरा आपने टेंशन एंजाइटी में गुजारा वो अब आपका एक कह सकते कि बेस्ट टाइम शुरू होने वाला है। सो ये आपका आगे इसमें आपको बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेगी। स्टार्ट आपका 11वें घर से हो रहा है। मून कैंसर में है और बहुत पॉजिटिव बैठा है। कोई ना कोई ख्वाहिश पूरी होगी, कोई ना कोई होप्स पूरी होगी। मूड बहुत अच्छा होगा। आपके बड़ों के साथ आपका इंटरेक्शन बहुत अच्छा होगा। बड़े आपको बड़ा बैकअप करेंगे। चलो जी मुंडा तो बड़ा हो गया, शादी कर दीजिए, शादी भी तय हो सकती है। कोई फॉरेन ट्रैवलिंग का भी आपका बन सकता है। वो लोग जिनके बिज़नेस बाहर है तो उनको बाहर से भी कोई अच्छी अच्छी खबरें मिल सकती हैं और किसी लिटिगेशन केस में आपको रिलीफ मिल जाएगा। सक्सेस इन इलेक्शन में भी आपको मिल जाएगी। लेफ़्ट एयर में प्रॉब्लम आ सकता है। अगर आप बीमार हैं तो हॉस्पिटल से भी डिस्चार्ज हो जाएंगे। ट्रेड में बहुत फ़ायदा होगा। आपको किसी न किसी मुश्किल काम में से निकल जाएंगे। आपकी एम्बिशंस एंड विशेस पूरी होती नज़र आ रही हैं। उसकी डिज़ायर्स एंड देयर फुलफिलमेंट्स का दिन होगा। यहाँ पे डोमेस्टिक इशू में आपकी बीवी का रोल बहुत पॉजिटिव होगा। तो ये दिन आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। बहुत मूड स्विंग आपका अच्छा होगा। अब आगे चलते हैं। 18, 19, 20, 18, 19, 20 ये 12वें घर हैं और 12वें घर में मून आपका 12वें घर में लियो में है और उसका लॉर्ड 5वें घर में बैठा है। तो जब 12वें का लॉर्ड 5वें घर में जाता है तो ज़िंदगी में एक अजीबोगरीब हलचल सी होती है। किसी एक जगह पे टिक के नहीं खड़े होंगे। यहाँ पे आपके एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। ना आप संजीदा होंगे। मस्तियों और दोस्तों में रहने की तमन्ना आपको थोड़ा सा ख़राब कर सकती है। घर वालों से अपने तल्लुकात, रोमांस और मस्तियों की हर वक्त खोए रहने में आप थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो थोड़ा सा अपने आप को घर का भी टाइम देना होगा। कभी कभी जुनून की शिद्दत से कोई ना कोई गलत कामों में भी घुस सकते हैं। आपकी दोस्ती भी इन अफराद से होंगी जो आपके मजाज के होंगे। कभी कभार नासमझी में दोस्तों के साथ आप ना एक चीज़ बता दूं कि इन 3 दिनों में दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए कुछ ऐसी गलती करना बैठिएगा जिससे आपको कोई प्रॉब्लम आगे लंबी भुगतनी पड़ जाए। तो ये सोच के आपने डील करना है। अब 12वां घर आपको पता है एक्सपेंडिचर का, यहाँ पे फालतू खर्चे ज़्यादा बहुत होंगे। कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई टैक्स पड़ जाएगा, कोई इस किस्म का भी आप पे ख़र्चा पड़ेगा। मख्फी रूम में आपकी दिलचस्पी रहेगी। कोई आपके हिडन अफेयर्स भी आपको तंग कर सकते हैं। सीक्रेट एनिमीज़ आपको यहाँ पे आपके आप पे काबू पाने में कामयाब हो जाएंगे। यहाँ पे बड़ी लिबरल आउटलुक होगी। बाहर जाने की ख्वाहिश होगी और क्या कह लें कि वॉन्डरिंग सी पोजीशन होगी। इंजॉय करते हुए नज़र आते हैं। तो 12वां घर आपको एक्सपेंडिचर से थोड़ा सा मैं कहूँगा कि आपने बचना है। एक्सपेंडिचर नहीं करने, सोच समझ के। और किसी के टेलीफोन पे बात करते हुए कोई कमांड्स नहीं देने, कोई कुछ नहीं देने। ख़ास तौर पे गवर्नमेंट के बारे में यहाँ पे आपने लिहाज को थोड़ा करना। अदरवाइज़ आपका कोई टेलीफोन टेप हो सकता है या आपको ऐसे हिडन अफेयर्स में वीडियो बन सकती है। तो यहाँ पे आपने अपने आप को थोड़ा सा संभल के चलना होगा। आगे चलते हैं 21, 22 जुम्मा और हफ्ता। तो यहाँ पे आपका पहले का लॉर्ड 6ठे घर में गया हुआ है। तो यहाँ पे आप वो अपना ना कह लें आप अपने किसी को अपने पैसे सोच समझ के खर्च कीजिएगा, किसी को ना दीजिएगा। जॉब पे तवज्जो दीजिएगा और बहुत ही एहसास और एहतियात से चीज़ों को आपने लेके चलना है। और हर मामला है ज़िंदगी में आपका रवैया ज़्यादा मुताहत होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा आप यहाँ पे अपनी ज़ात पे, पहला घर है, अपनी ज़ात पे भी
आप अपने आप को कंसंट्रेट की करेंगे और अपने काम निकालेंगे, बड़ी अच्छी प्लानिंग करते हुए नज़र आ जाएंगे। क्योंकि पहले का लॉर्ड छठे घर में मरकरी थोड़ा सा रेट्रोग्रेड है और छठा घर लिंक है, तो लिहाजा किसी किस्म का आपने एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना, सेल्फिश नहीं होना, कोई इम्पल्सिव नहीं होना जिसकी वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाए। अपनी सोच को पॉजिटिव रखना, प्लानिंग को भी पॉजिटिव रखिएगा। जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना ही आप बेहतर रिजल्ट्स लेंगे। विल पावर आपकी बहुत अच्छी होगी और सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत होगा, लव फॉर प्रोफेशन होगा, तो ये आपका दिन बड़ा अच्छा गुजर जाएगा। अब इतवार आपका, क्योंकि मून आपका दूसरे घर में है, उसका मीडिएटर आपके 5वें घर में है और वैसे रेट्रोग्रेशन में है, तो इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के चलिएगा। और जवानी में ये कह लें कि दोस्तों के साथ मौज मस्ती, और ये कहते हैं आप अपने बच्चों को स्पोर्ट्स का सामान ख़रीद के देंगे, बच्चों के साथ खेलेंगे, उनको पैसे देंगे और उनके साथ काफ़ी गपशप। उस दिन काफ़ी बच्चों के साथ हुल्ला गुल्ला करते हुए नज़र आ रहे हैं। घर में इंडोर स्पोर्ट्स होगी या कोई ना कोई उनके साथ कह लें बाहर सैर सपाटे पे, खाने पे, होटलिंग पे, यहाँ पे या किसी शादी पे बच्चों के साथ बहुत एंजॉय करते नज़र आ रहे हैं। तो इतवार का दिन आपके लिए विरगो बहुत अच्छा होगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।